इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्वास लें और श्वास ना छोड़ें तो क्या होगा? श्वास लें और श्वास को ना छोड़ें तो क्या होता है? घुटन होती है। भोजन करें और मल विसर्जन ना करें तो क्या होगा? पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, बेचैनी होगी। कल एक सज्जन मेरे पास आए दोपहर में, विधान के बाद कहते हैं पेट को दबा करके, महाराज श्री पत्थर सा पेट हो रहा है, पत्थर सा पेट हो रहा है। दिल पत्थर तो नहीं है, दिल मोम सा पिघलना होना चाहिए। मन तुम्हारा सरल होगा, शरीर कैसा भी रहे सब नॉर्मल हो जाएगा। भोजन करें और विसर्जन ना करें तो क्या होगा? पीड़ा होगी, तकलीफ होगा, दुख होगा। श्वास को लेना जितना जरूरी है, श्वास को छोड़ना उतना उससे ज्यादा भी जरूरी है। भोजन करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा मल का विसर्जन करना जरूरी है। एक बार भोजन करके रह जाओगे कोई तकलीफ नहीं होगी, और पेट में चक्का जाम हो जाएगा तो जीवन खराब हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। वृक्ष में फल लगते हैं, पकते हैं और वृक्ष फिर अपना फल त्याग कर देते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हमें बहुत बड़ा संदेश ये प्रकृति देती है। अगर हमने ग्रहण किया है तो त्यागना भी बहुत जरूरी होता है। ग्रहण के साथ त्याग से ही जीवन का सही संतुलन बनता है। क्या सुना? त्याग के साथ, ग्रहण के साथ त्याग से ही जीवन का सही संतुलन बनता है। उसके अभाव में जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है। आप रोज कमाते हैं, बोलो रोज कमाते हैं ना? रोज कमाते हो पर लगाते कितना हो यह भी तो देखो। कमाना तुम्हारे जीवन की जरूरत हो सकती है। फिर से बोलूं, कमाना तुम्हारे जीवन की जरूरत हो सकती है, और कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन जाए तो इससे क्या होगा? कमाओ किसके लिए? दान के लिए, स्वयं के लिए, औरों के लिए, दूसरों के लिए, किसके लिए? अभी चर्चा करूंगा। आज हमें त्याग धर्म की बात करना है। किसकी बात? त्यागो किसको? स्वयं को नहीं। और त्याग से ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना है। पतित से पावन बनने का धर्म ही त्याग धर्म है। हमारे महापुरुषों ने त्याग किया, वो आदर्श हमारे बन गए, हमारे प्रभु बन गए। और यदि संचित करके, संग्रह करके अपने जीवन में जोड़ करके रखते तो आज हमारे परमात्मा प्रभु नहीं बन पाते।
तप त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप गृहस्थों के लिए त्याग अलग है और साधुओं का त्याग अलग है। साधु जीवन में जब त्याग की बात आती है तो सर्वस्व की होती है। इसलिए कहा गया है परिग्रह निर्वृत्ति त्यागः। परिग्रह निर्वृत्ति त्यागा, सारे परिग्रह को छोड़ने का नाम त्याग है। अभी एक सज्जन मेरे को बाहर मिले, बोलते महाराज श्री परिग्रह का त्याग होना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो शुरुआत आप ही से करते हैं। परिग्रह का त्याग होना चाहिए, शुरुआत आपसे करते। नहीं महाराज श्री, त्याग की बात अलग है और परिग्रह की बात अलग है। आप जो जिसको परिग्रह मानते वो परिग्रह अपनी जगह है, पर संत कहते हैं सबसे बड़ा परिग्रह तो हमारा मन का विकार भाव है। राग देश क्रोध मान माया लोभ मत्सर, ये तुम्हारी चेतना को जकड़े हुए हैं। ये परिग्रह का त्याग करो। बाहर का परिग्रह तुम्हें परिग्रह सा दिखाई देता है, पर अंतरंग परिग्रह भी कितने प्रकार का है? 14 प्रकार का है। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। इस परिग्रह के त्याग का नाम सच्चा धर्म त्याग धर्म है। लेकिन आप गृहस्थों के लिए त्यागने की बात आती है तो तुम्हें सर्वस्व के त्याग की बात नहीं की गई है, तुम्हें दान के रूप में कुछ अंश में दान करने की बात की गई है। गृहस्थ पूर्ण संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता है, साधु सर्वस्व का त्यागी होता है। तो गृहस्थ को दान देने की प्रेरणा की गई है, दी गई है। तुम दान करो। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आता है, तुमसे भिक्षा नहीं मांगता है, तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता है कि मैंने किसी पर्याय में किसी भर में दान नहीं दिया था, आज मेरी हालत ये हो रही है दान नहीं देने के कारण। और आप मेरी हालत को देख लो, यदि तुम दान नहीं दोगे, भिक्षा नहीं दोगे, तो तुम्हारी हालत भी यही होने वाली है। गृहस्थ की शोभा दान से होती है, इसलिए आचार्यों ने कहा है गृही दानेन शोभते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है और दान देने में ही कल्याण है। गृही दानेन शोभते। और भी आचार्यों ने कहा है दानम दुर्गति नाशनम। दान देने से दुर्गति का नाश होता है। दान देने से अल्प आयु टलती है, अब मृत्यु से बचते हैं। जो एक्सीडेंट होते हैं बड़े बड़े, उनमें व्यक्ति बच जाते हैं, तो क्यों? दान देने से ही। जब यहाँ पर मैंने स्थापना की थी और कुछ स्थापना के कुछ दिन बाद एक यहाँ पर श्राविका आई, आहार भी दिया। और आहार देने के बाद कहती है महाराज श्री आप सबके मंगल आशीर्वाद से मैं बाल बाल बच गई हूं। मैं अपने बेटे के साथ किसी काम से ग्वालियर जा रही थी। डबरा के ग्वालियर के आसपास मेरी कार का इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि हम लोगों को कहीं खरोच भी नहीं आई। किसका फल है? दान दे मन हर्ष विशेष से। दान देने से प्रसन्नता होना चाहिए और दान देने से तुम्हारी मृत्यु टलती है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 1.5 माह पहले का है, बता दूं कौन है वो? दिव्यांश की मां, मंडी बामोरा वाली। शायद आप लोगों को पता नहीं हो, उनका एक्सीडेंट भी हुआ है। एक किसका फल है? मन में सोचते रहना कि मैं मामा से पूछूंगा, मां से पूछूंगा, पिता से पूछूंगा, दादा से पूछूंगा। दान देने का जब तुम्हारे जीवन में अवसर आए,
क्षण देने को तैयार हो जाओ। पूछने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत है। दान देने के लिए हमेशा हाथ खुले रहना चाहिए। दान देने के बाद तुम किसी ऊपर एहसानदारी नहीं करते हैं, ये अपना पुण्य जगाने का काम करते हो। तो साधु संत सर्वस्व के त्यागी होते हैं। तो ग्रस्त लोग जो कमाते हैं उसमें से कुछ अंश देने का अधिकार होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि 50% का दान देना चाहिए। 50% का दान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 10% पर तुम्हारा राइट नहीं, अधिकार नहीं रखने का। वो तो परमात्मा का ही है, परमेश्वर का ही है। 10% जो हम दिन भर में कमाते, महीने में कमाते, जो साल भर में आय इकट्ठी होती है, उसमें से कम 10% दो। यदि आपको 70,000 तनख्वाहें मिलती है तो 10% कितना हुआ? 70,000 का 7,000 रुपये बना है। तो प्रति महीने 7,000 रुपये तुम गुल्लक में डालो। तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे घर का नहीं है। अरे महाराज मैं गरीब हो जाऊंगा, डाल दूंगा तो घर की कल की रोटी, दूध का पानी, बिजली का बिल, पानी का बिल कौन भरेगा? ध्यान रखना, निर्माल्य का खाओगे तो यहीं भोगना पड़ेगा। मंदिर की लाइट यूज करते, मंदिर के पंखे उपयोग करते, मंदिर की चटाई उपयोग करते, मंदिर का जल उपयोग करते, मंदिर के बर्तन उपयोग करते, मंदिर की सब कुछ व्यवस्था उपयोग करते हो। तुम कितना दान देते हो मंदिर में साल भर के लिए? 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये रख लेना गुल्लक भी, अपने पैसे घर में काम आएंगे, बरौनी को देने के लिए, माली को नहीं। पाप कमा रहे हो विशुद्ध धर्म के नाम पर। मैं रात में सुन रहा था, बोलना नहीं है नहीं तो आवाज बाहर जाएगी, बाद में समझा दूंगा। चोरी नहीं करना, जितना तुम यहां लगाओगे उससे डबल तुम पाओगे। हमारे आचार्यों ने कहा है दान रबड़ की गेंद की तरह होता है। दान रबड़ की गेंद की तरह होता है। आप रबड़ की गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, जस्ट तुम्हारे पास वापस आती है। यही स्थिति दान की है। जितना तुम परमार्थ के परोपकार के क्षेत्र में लगाओगे उतना तुमको रिटर्न डबल मिलेगा। देख लो लगा करके। आप सट्टा तो लगाते हो, शेयर बाजार में लगाते हो, सारे चारों चित्त खाने चित्त हो जाते, गांठ का भी चला जाता है। करोड़ों रुपए डूब जाते हैं पानी में। फिर अंत में एक ही उपचार देता है कि रवानगी संसार से। यही हो रहा है देश में। इन हाथों से छूटता नहीं, जल्दी मरने को तैयार हो जाएगा पर देने को तैयार नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए त्याग नहीं, तुम्हारे लिए दान को त्याग कहा गया है। ग्रस्तों के लिए दान को त्याग कहा गया है। त्यागो दानम, क्या कहा है? त्यागो दानम। दान, दान और त्याग में क्या अंतर है? दान अंश का होता है और त्याग सर्वस्व का होता है। त्याग पूर्ण का होता है, सर्वस्व का होता है। जो तुमने सारी जिंदगी जोड़ा है उसको छोड़ देने का नाम त्याग है। मुकेश भाई एमएलए, 40 साल की सर्विस में तुमने गवर्नमेंट को कितना लिया है? उसमें से 10% निकाल के रख लो, नहीं तो निर्माल्य का दोष लगेगा। भगवान का खा रहे तुम। वैसे देते रहते हैं, उदारता दिखाते हैं, दानशीलता दिखाते, पर कितना सामने वाले की व्यवस्था से। सामने वाला एक रोटी खाएगा, तुम आधी खाना, तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन तो अच्छा रहेगा। फिर सामने वाला रोटी एक खाए तो तुम एक खाओ। सामने वाला ने 1100 लिखा है, तुमने 1100 लिखा है, क्या किया तुमने?
नहीं, किसी को देख करके दान नहीं दिया जाता है, सामर्थ्य और शक्ति के आधार पर दान दिया जाता है। दान देने से मन में खुशी अपार होना चाहिए, अपार खुशी हो। रोज दवाई दारू में पैसे जाते हैं, वहां नहीं सोचते। मंदिर में लगाओगे, दान दोगे, शांति धारा करोगे तो आप मृत्यु से टलोगे। जीव दया में दोगे तो आप मृत्यु से टलोगे। दान देते रहो, नहीं तो फिर मांगना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, एक कंजूस सेठ था। एक कंजूस सेठ था पर अपार संपदा का स्वामी था। धार्मिक कर्म से बिल्कुल विमुख रहता था। पति और पत्नी में 36 का आंकड़ा था। पति जितना बिगड़ा था, पत्नी उतनी सुधरी थी। पति जितना अधर्म था, पत्नी उतना धर्मात्मा थी। ये 36 का आंकड़ा, लड़ाई में नहीं, धर्म कर्म के क्षेत्र में। एक दिन उस नगर में एक संत का प्रवास हुआ। संत की बड़ी प्रभावना थी, धूमधाम से लोग, श्रद्धा लोग दर्शन करने जाएं, प्रवचन सुने, बड़ी भीड़ लगी रहे। पत्नी को लगा कि हमारे पतिदेव भी इस भीड़ में आ जाएं तो मेरा सौभाग्य समझूंगा मैं। पत्नी के बार बार कहने पर पतिदेव ने मन तैयार कर लिया कि चलो आज प्रवचन पर जाना है, सुनना है, गुरुदेव के चरणों में बैठना है। उस दिन गुरुदेव का प्रवचन दान पर हुआ। किस पर? दान और त्याग पर हुआ। दान पर प्रवचन हुआ। पतिदेव आगे बैठे हैं, बड़े ध्यान से कान लगा करके प्रवचन सुन रहे हैं। पत्नी भी सामने अपोजिट बैठी है, बार बार पतिदेव का चेहरा देख रही है कि पतिदेव हमारे मनोयोग से प्रवचन सुन रहे हैं। और अंदर से खुशी भी पत्नी को हो रही है कि असर पड़ रहा है। प्रवचन पूरा हुआ। प्रवचन पूरा हुआ। जाते जाते रास्ते में मंदिर के बाहर निकलते निकलते पत्नी ने पूछ लिया पतिदेव से कि स्वामी प्रवचन कैसा लगा? स्वामी प्रवचन कैसा लगा? स्वामी का उत्तर मिलता है, प्रवचन बहुत सुंदर और अच्छा लगा। अभी तालियां बजवाएंगे आपसे, बाद में रुको, बात पूरी होने दो, अभी अधूरी बात है। पत्नी ने कहा पतिदेव से कि स्वामी प्रवचन कैसा लगा? उधर से जवाब मिलता, प्रवचन बहुत अच्छा लगा। तो पत्नी कहती अब तुम्हें करना क्या है? तो पतिदेव कहते, वो सुनो, यहां के पतिदेव ऐसे हैं जैसे हमें सुना रहा हूं। पतिदेव कहते हैं कि सुनो, बात ऐसी है, मैंने आज के प्रवचन से ये निष्कर्ष निकाला है, मैंने आज के प्रवचन से ये निष्कर्ष निकाला है कि कल से मैं लोगों को पुण्य कमाने का अवसर दूंगा और घर घर दान मांगने के लिए जाऊंगा। अब बजाओ तालियां, समझ में जल्दी बात नहीं आएगी। पत्नी ने सोचा कि पतिदेव के ऊपर दान का बड़ा असर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पतिदेव दान करेंगे, पर ये तो उल्टा हो गया। दान करने की जगह लोगों से दान मांगने के लिए, लोगों को पुण्य कमाने का अवसर देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? जिंदगी भर जोड़ते हैं, एक दिन अंतिम सांस के समय सब छोड़ करके चले जाते हैं। इनकी दशा यही होगी। तो त्यागो दानम, दान और त्याग में क्या अंतर है? संत कहते हैं दान और त्याग में यही अंतर है, दान कुछ अंश का दिया जाता है, त्याग सर्वस्व का होता है। किसी ने प्रश्न पूछा, नदी का पानी मीठा क्यों और समुद्र का पानी खारा क्यों? कभी आपने ऐसा सोचा?
कि नदी का पानी मीठा क्यों होता है और समुद्र का खारा पानी क्यों होता है? जैन साहब, एमएलए साहब, कभी सोचा? महानुभाव संत कहते हैं नदी का पानी मीठा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नदी वितरण करती हैं, बांटती हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखती हैं, इसलिए नदी का पानी मीठा होता है। ठीक है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र संग्रह करके अपने पास रखता है, इसलिए खारा पानी होता है। जहां पर वितरण है वहां पर मिठास है, और जहां पर संग्रह है वहां पर खारापन है। जहां पर संग्रह है वहां पर खारापन, और जहां पर वितरण है वहां पर मीठापन। वितरण में मिठास होना चाहिए, खटास नहीं। इसलिए दान दे मन हर्ष विशेषे, दान से त्याग ऊंचा होता है, दान से त्याग ऊंचा होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा होती है। आप दान करोगे, लोग तालियां बजाएंगे, अनुमोदना करेंगे और तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि एमएलए साहब ने 51,000 रुपये दान कर दिए गौशाला के लिए। एक ने भी ताली नहीं बजाई, पता है कि दिए ही नहीं है। त्यागी की, भारतीय संस्कृति में त्यागी की पूजा की जाती है और दानी की प्रशंसा की जाती है। जो दान देते हैं उनकी प्रशंसा होती है। आपसे आज मैं त्याग की बात नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता है आप त्याग कर भी नहीं पाओगे। मैं आपसे कहूं आ जाओ दीक्षा ले लो, सर्वस्व त्याग कर दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं महाराज श्री, अभी बेटे की शादी हुई है, अभी मात्र 3 महीने हुए हैं, 4 महीने, अभी कैसे त्याग कर दूं मैं? नई नई बहू आई है, अभी उसको बेटे को लेकर के बाहर घूमने जाना है, घर संभालना, व्यापार संभालना, दुकान संभालना। कैसे? तुम्हें तो क्या हरा हरा दिखता है? आप मुनि महाराज बन गए, आपने देखा क्या है संसार की गतिविधियां क्या है, परिवार कैसे चलाना, परिवार को कैसे हैंडल करना है, कैसे घर परिवार को मैनेज करना है। बस आप तो जो ठहरे बीतरागी, मुझे कब बनाओगे? तो कहने का तात्पर्य है कि आज मैं आपसे त्याग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप त्याग कर भी नहीं पाओगे। संत कहते हैं त्यागने की स्थिति तुम्हारी नहीं है, परंतु दान देने की क्षमता तुम्हारे पास जरूर है। महामंत्री, तुम त्याग नहीं कर सकते हो ये मुझे पता है, तुम दान कर सकते मुझे ये भी पता है। दान दे मन हर्ष विशेषे, यह भव पर भव जस यस लीजे। यहां दोगे वहां पाओगे। आप लोग विदेश जाते हो ना, कुछ लोगों की तैयारी भी होगी जाने की, और कुछ जाके आ भी गए होंगे, एक आध दो तो होंगे इस मोहल्ले में। तो यहां की मुद्रा क्या वहां चलती है? नहीं चलती ना। मैं तो कभी गया नहीं हूं, मैं ट्रेन में ही बामुश्किल से एक बार बैठा हूं। 23 साल की उम्र में एकमात्र एक बार ट्रेन में बैठा हूं। बीना से ललितपुर जा रहा था क्षमा सागर जी के दर्शन करके, संता सागर जी के दर्शन करने के लिए। एक बात बता दूं, टिकट भी मैंने नहीं ली। पता नहीं टिकट कहां से लेना, मैंने समझा बस जैसा हाल होगा। पर मेरा पुण्य था कि कुर्ता पजामा में पहना था, तो टीटी क्या बोलते, टीसी के टीसी पूछने भी नहीं आया, बाजू वाले से पूछ रहा हूं दिखाओ। मैं शांति से बैठा हूं। तो आप लोग विदेश जाते हो ना,
तो क्या यहां की मुद्रा चलती है? क्या करते हो? उतनी मुद्रा यहां जमा करते हो, वहां की करेंसी डॉलर जो भी वहां मिलता है परिवर्तन होता है। संत कहते हैं महानुभाव, आप यदि अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहते हो, प्रभाव में उपभोग करना चाहते हो, तो यहां दान करो। ये दान का फल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। 4 लोगों को दान करना, बाकी लोगों को तो मजा लेना है। दान करो, दान। बंद करो पंखा, बंद करो। देखो देखो, बंद कर दो पंखे, बंद कर दो। 1 मिनट, जो पंखे हैं ना बंद कर दो। चलिए, चलो चलो। तो ग्रस्तों के लिए कहा गया है गृही दानेन शोभिते। गृहिणी की शोभा, ग्रस्त की शोभा किसमें है? दान देने में है। तो गृही दानेन शोभिते अर्थात ग्रस्त की शोभा दान में कही गई है। क्यों इतनी दान की महिमा बताई गई है? आचार्यों ने कितनी महिमा की है दान की? महानुभाव, दान की महिमा का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य कहते हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज 6वें अध्याय में कह रहे तत्वार सूत्र में, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। 100 पर के अनुग्रह के लिए दिया गया दान, अतिसर्ग यानी उसका त्याग करने का नाम दान है। जो 100 और पर के कल्याण में निमित्त बने, वो उसके त्यागने का नाम दान है। संत कहते हैं पर का तो कल्याण दिखाई देता है हमारे दान से, सामने वाले की जरूरतों की पूर्ति हो जाती, सामने वाले के बिगड़े काम बन जाते, सामने वाले के वो अनेक काम सुधर जाते हैं तुम्हारे दान के देने से, परोपकार के कार्य करने से। पर 100 का कल्याण कैसे होगा? 100 का मतलब क्या हुआ? हम दान देंगे, सामने वाले का भला होगा, हमारा तो खाली हो गया घर। नहीं, 100 और पर के कल्याण का भाव निहित है। अनुग्रह क्या है? किसी के लिए दान दिया, किसी के कार्य के लिए हमने दान दिया, उससे जो उपकार दिखता है ये तो ठीक है, लेकिन स्वयं का उपकार कैसे? माँ साहब ने मान लीजिए 11,000 रुपए किसी कार्य के लिए दान दे दिया, तो उनका उपकार इसमें कैसे है? परोपकार से बड़ा सोपकार बड़ा होता है। परोपकार से बड़ा सोपकार बड़ा होता है। कैसे? आप जो धन कमाते हो, कैसे कमाते हो बोलो? आप जो धन कमाते हो कैसे कमाते हो? महानुभाव आचार्य कहते हैं सटकाए की जीवों की प्रार्थना इसमें होती है। आरंभ सारंभ होता है, झूठ बोलना पड़ता है, रात दिन चलना पड़ता है, इसमें सटकाए की जीवों की हिंसा होती है, प्रार्थना होती है। धन के संचय उपार्जन में किसी न किसी रूप में पाप जुड़ता है तुम्हारे जीवन से। बोलो होता है ना होता है? ऐसा होता है, आचार्यों ने कहा है, आचार्यों की वाणी है। तो धनोपार्जन में पाप होता है, तो उस पाप को साफ कैसे करें महानुभाव? कपड़े तुम्हारे गंदे हो जाते हैं तो पानी से साफ कर लेते हो, और कपड़ों में चिकनाहट चिकनाई लग जाती है तो मात्र पानी से काम नहीं चलता है, फिर साबुन सोडा भी चाहिए। और उन्हीं कपड़ों में अगर तुम्हारा ग्रीस मोबाइल डामर लग जाता है तो पानी सर्फ सोडा से काम नहीं चलता है। अब केरोसिन, अब पेट्रोल की व्यवस्था करना पड़ेगी। ये तो बाहर की व्यवस्था है साफ करने की।
और आत्मा यदि कलंकित हो रही है, कर्म से मलिन हो रही है, तो क्या तुम साफ करने के लिए साबुन, सोडा, पेट्रोल, डीजल क्या लगाओगे उधर? बताओ, है कोई व्यवस्था ऐसी? है, गुरुओं के पास है, जो तुम्हें प्रेरित करते रहते, उत्प्रेरित करते रहते, तुम्हें प्रेरणा देते रहते हैं। 3 शब्द हैं, प्रेरित, उत्प्रेरित और प्रेरणा, जो गुरुओं से मिलती है। यदि यहाँ पर चातुर्मास में हम नहीं होते तो तुम लोग तो 10 लक्षण की पूजन करके, विसर्जन करके, स्वाहा करके बस एकासन चल रहा होता, नाश्ता चल रहा होता, बन रहा होता। उस आरंभ सारंभ में पाप होता कि नहीं होता? बोलो, होता है। उस पाप को साफ करने के लिए हमें दान देने को कहा है। फिर धन के प्रति आसक्ति और अभिमान बढ़ता है, तो धन का, उस धन का कुछ अंश में परमार्थ के क्षेत्र में लगाने से पाप का प्रक्षालन होता है। फिर धन के प्रति हमारी आसक्ति और अभिमान बढ़ता है। और जब दान करते हैं तो क्या होता है? दान करते हैं तो क्या होता है? आसक्ति मिटती है, अभिमान छूटता है दान देने से। दान देने से आसक्ति घटती है और अभिमान छूटता है, अहंकार कम होता है, धन के प्रति आसक्ति कम होती है। जैसे तन पर मैल जम जाता है तो आप क्या करते हो? स्नान कर लेते हो। पसीना आता है, क्या कर लेते हो? चेहरा धुल लेते हैं। इतने में संतोष नहीं हुआ तो जाकर के बाथरूम में क्या करते हो? सावर, साइवर क्या बोलते हैं? सावर। अपन गांव खेड़े के हैं। आज की पब्लिक, आज की आज की जनरेशन सावर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पसीना आता है, स्नान कर लेते हो, और मन मलिन होता है तो क्या करते हो? दान करो। तो महानुभाव संत कहते हैं, चेतन पर कर्म का मैल तो जमे तो प्रक्षालित करने के लिए दान करो। आत्मा पर कर्म जम जाते हैं तो इसको साफ करने के लिए दान से प्रक्षालन करो। भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन करते हो। क्यों? भगवान गंदे हैं? भगवान पे पसीना आ रहा है, भगवान खराब हैं क्या? नहीं, हम अपने पाप को साफ करने के लिए प्रक्षालन करने आते हैं। ये इसका सिद्धांत है। यही सोपकार है दान देने का, सो उपकार। बात समझ में आई? पर का उपकार क्या है? उसके बिगड़े काम बन जाते। सौ का उपकार इतना है कि हमारे पापों का प्रक्षालन होता है। तो सोपकार की भावना से दान करना चाहिए। आज की 4 बातें सुन रहे हो ना? कि जमाई आ रही है, ऊँगाई आ रही है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, क्या हो रहा है बताओ? सुनो, बात अच्छी है, काम की बात है। आज त्याग धर्म के संदर्भ में 4 बातें जीवन के लिए, 4 सूत्र के रूप में। नंबर 1, कमाना। नंबर 1, कमाना। खूब कमाओ, दोनों हाथों से गुरुओं का आशीर्वाद। देखो जल्दी नमोस्तु कर ली, बड़े स्वार्थी हो। कमाओ। नंबर 2, गमाना। कमा के क्या करते हैं लोग? गमाते हैं। और क्या करोगे? टाकीज में जाओगे, टिकट खरीदोगे 5 रुपए का, 25 50 रुपए का। नंबर 1 कमाना, नंबर 2 गमाना, नंबर 3 बचाना, और नंबर 4 लगाना। नंबर 1 कमाना, नंबर 2 गमाना, नंबर 3 बचाना, और नंबर 4 लगाना। देखते हैं आप क्या करते हैं। अभी आप सब पैसा कमाते हो, बोलो हाँ, बोलो जोर से। आप लोग पैसा कमाते हो ना? कमाते हो।
कमाते हैं? क्या कमाते हो? पहला सवाल मन से पूछो, क्या कमाते हो? किस लिए कमाते हो? बोलो। महाराज, परिवार के भरण पोषण के लिए कमाते हैं। यही है ना उत्तर? जैन साहब, एमएलए, किस लिए कमाते हो? परिवार के पालन पोषण के लिए कमाते हो। दुकान क्यों चलाते हो? ग्राहकी चले इसलिए चलाते। ग्राहक नहीं आया तो दुकान वहीं खड़ी है, जहां 50 साल पहले थी आज भी वहीं दुकान है। कहते दुकान चल रही है। दुकान नहीं चल रही, व्यक्ति का दिमाग चल रहा है। कौन कौन सी वैरायटी लेकर के सूरत से आना है। व्यवहार में कहा जाता है कि दुकान, आइए अपने विषय पर, किस लिए कमाते हो? बोलो। परिवार के पालन पोषण भरण पोषण के लिए कहा। कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा, बताओ। कितनी तुम्हें जरूरत है तुम्हारे परिवार के लिए? बोलो। बात समझने की है, गंभीरता से एक पॉइंट समझ लोगे, तुम्हारे अंदर की धन के प्रति आसक्ति दूर हो जाएगी, अभिमान भी द्रोहित हो जाएगा। समझने की है बात, अपने जीवन में उतारने की है। तुम कमा रहे हो तो तुम अपने मन से पूछो, क्या कर रहे हो? धन कमा रहे कि पाप कमा रहे? बोलो। क्या कमा रहे हो? जरूरत के लिए कमा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमाओ, जरूरत के लिए कमाओ। संत कहते हैं जरूरत के लिए कमाना है तो कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश भाई, बीना, लेकिन ये तो देखो तुम्हारे जीवन की जरूरतें कितनी हैं। जरूरत के लिए कमा रहे हो तो, पर ये भी तो देखो जीवन में जरूरतें कितनी हैं। जरा ये तो देखो, तुम जरूरत के लिए कमा रहे हो या कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन गई? क्या सुना? तुम जरूरत के लिए कमा रहे हो कि कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन गई है ना सवाल? मन से पूछो। आज त्याग का दिन है, सुन के जाना। अच्छा लगे तो कुछ अंश में ले जाना, वरना माइक की तरह रहना। यहां से बोला, खाली माइक के पास कुछ नहीं रहता है। कहां रहता है? काला कौआ है ना जी, सब रिकॉर्डिंग हो रही, तुम्हारी खांसी भी और हमारी वाणी भी। तो जरूरत के लिए कमा रहे हो या कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन गई है? समझ गए क्या आप? जो जरूरत के लिए कमाते हैं वो इंसान हैं, और जिनकी कमाना ही जरूरत हो गई वो शैतान है। क्या है? शैतान। शैतान किसको समझते? जिंद का काम क्या होता है? जिंद को जितना काम बताओ तुरंत कर देता है। तो एक व्यक्ति परेशान हो गया, कहां से काम नए नए लाएं? कोई इंजीनियर तो है नहीं कि नई नई प्लानिंग देखते जाओ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जा छन्नी में पानी भर के ला, छन्नी में पानी भर के ला। अब छन्नी में रोग टिके ना, तब ना। शायद आप लोग भी ऐसे ही हो, कमाना ही तुम्हारी जरूरत हो। 4-5 बातें सुनो, 4 बातें। ये तो सुना दिया, कमाना, गमाना, बचाना, लगाना। किसके लिए कमाना?
पहला सवाल, कितना कमाना? दूसरा सवाल, कब तक कमाना? बुढ़े तो हो गए हो, 90-84 साल के माँ साहब, छोड़ दो दुकान जाना, अपने मकान में आ जाओ, पल भर का भरोसा नहीं है ना श्रेयांश माँ साहब? ए नहीं, क्या नाम, श्रीमान शिखर चंद जी माँ साहब। किसके लिए कमाना? कितना कमाना है सीमा तुम्हारी? उन महानुभाव को याद करो जो संतोष पूर्वक जीवन जिए। कौन थे वो? पंडित दौलत राम जी या कोई और हो सकते हैं, नाम मुझे एकदम कन्फर्म नहीं आ रहा है। उनका नियम था कि आज मुझे 100 टोपी बेचना है, उसके बाद एक भी टोपी नहीं बेचूंगा। एक दिन की बात है कि कोई ग्राहक सुबह से आया, एक साथ 100 टोपी लेकर के चले गए, और दूसरा ग्राहक आने वाला मतलब आ रहा था, ये दुकान बंद करके रास्ते से घर जा रहे थे मंदिर के लिए। दूसरी दुकान वाले ने पूछा कि पंडित जी साहब तुम कहाँ जा रहे हो? पंडित जी साहब कहते हमारा तो काम हो गया। क्या काम हो गया? मेरे लिए तो टोपी चाहिए। बोले आज नहीं मिलेंगी, कल मिलेंगी। बोले क्यों? मेरा काम हो गया। तुम्हारा काम कब होगा? ये संतोष व्रत तुम्हारे हृदय में उतरना चाहिए। जिंदगी भर कमाया हुआ एक झटके में व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है। किसके लिए कमाना? कितना कमाना? कब तक कमाना? और अंतिम बात, कैसे कमाना? अन्याय अनीति से कमाना कि न्याय नीति से कमाना? किसके लिए कमाओ? धन चाहिए है, तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है। बिना पैसे कमाए तुम्हारी जीवन की जरूरतों की पूर्ति नहीं हो सकती है। ये बात सच है। तुम्हारी जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है, मैं इससे सहमत हूं। हमारी तो चल जाएगी बिना पैसे। तुम दान नहीं दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। झोला उठा दूसरे गांव में डमरू बजाना शुरू कर दूंगा, वहां 10-20 लोग जुड़ जाएंगे। मेरी गाड़ी तो बिना धन से चल जाएगी, पर तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोग ग्रस्त हो। धन का तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक वही स्थान जो नाव को चलाने में जल का स्थान होता है, पानी का स्थान होता है। नीचे पानी नाव के रहेगा तो नाव सुरक्षित अपने पार करा देगी, और नाव में पानी आ जाएगा तो ये समझ से परे वाली बात है। सुन रहे हो ना आप लोग? अच्छे से बैठो, अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। आज त्याग है, त्याग। आप कमाइए, जरूरत के लिए कमाइए। क्यों कमाना? जीवन के निर्वाह के लिए कमाना। तुम्हारे लिए सूत्र दिए जा रहे हैं, बातें मत करो। क्यों कमाना? जरूरत के लिए कमाना, जीवन के निर्वाह के लिए कमाना, जीवन के गुजारे के लिए कमाना। जीवन के गुजारने के लिए कमाना समझ में आता है, लेकिन कमाने में ही जीवन गुजर जाता है, समझ से परे बात है। रोटी बनाते बनाते जिंदगी निकल गई। यौवन बीते आया बुढ़ापा, डगमग डोले काया। यौवन बीता,
आया बुढ़ापा, डगमग डोले काया, कमाने में काया बूढ़ी हो गई, पर तृष्णा जवान है। क्या है? तृष्णा जवान है। तो जीवन के गुजारे के लिए कमाओ, पर गुजारने में ही जीवन मत गमाओ। किसी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, ठेकेदार की बात समझ में आ गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।